लेट्स कंटिन्यू विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमको स्टार्टिंग में करना है। हम एग्जाम्पल नंबर 5th पे 12th पे थे। 12th है, हाँ। एग्जाम्पल नंबर 12 दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर कंसेप्ट ऑल्सो। और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल सिचुएशन है आपके आसपास की। आपने कई अपने आसपास पार्क देखे होंगे, है ना। कई बार पार्क एक दूसरे से अटैच भी होते हैं कि दो पार्क लगे हुए हैं। अपने एरिया में भी एक ट्रायंगुलर पार्क है, हाँ, कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, कोई सर्कुलर पार्क है। तो ये ऐसे ही दो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। आपको क्या बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर पार्क इज़ टू बी डिज़ाइन। आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन करना है। और तो ये चलो, ये रेक्टेंगुलर पार्क हो गया। उस ए ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, जिसकी ब्रेथ उसकी लेंथ से 3 मीटर कम होना चाहिए। तो ये हमारी ब्रेथ यदि x है तो लेंथ ब्रेथ जो है 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। ब्रेथ यदि हमने x ली तो लेंथ ब्रेथ से 3 मीटर ज़्यादा होना चाहिए। तो ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, x + 3। ये दोनों में 3 मीटर का गैप हो गया। या हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं कि हमने इसकी लेंथ ले ली x, हमने इसकी लेंथ को x अज्यूम कर दिया, तो ब्रेथ लेंथ से 3 मीटर कम। तो ये क्या हो जाएगा, x - 3। चॉइस इज़ योर्स, आपको जो अच्छा लगे। पर रिलेशन क्या है कि लेंथ और ब्रेथ में 3 मीटर का गैप है। तो यदि आपने लेंथ को x लिया तो ब्रेथ क्या लोगे, x - 3। मैं दूसरा कॉम्बिनेशन भी यही लिख देती हूँ। और यदि आपने ब्रेथ को x लिया तो लेंथ आपकी क्या होगी, x + 3। दोनों केसेस में दोनों में 3 मीटर का गैप है। इक्वेशन डिफरेंट बनेंगी, फाइनल आंसर विल बी सेम। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अजम्पशन, पर फाइनल आंसर आपका सेम आएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, ये बात तो समझ में आ गई थी। रेड वाला ले रहे हो x, लेंथ x ले लो तो ब्रेथ x - 3 लेनी है। लेंथ ब्रेथ x ले रहे हो तो लेंथ x + 3 लेना है। देयर शुड बी अ गैप ऑफ 3 मीटर इन बोथ द थिंग्स। ब्रेथ शुड बी 3 मीटर मोर देन लेंथ। हाँ, पर हम यदि लैंग्वेज पकड़े तो हमें क्या बोला, ब्रेथ 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो ज़्यादा अच्छा क्या लग रहा है, ये वाला आंसर ब्लू से भी आएगा। पर हम एज इट इज़ लैंग्वेज बोल रहे हैं कि ब्रेथ लेंथ से 3 मीटर कम है। ठीक है, हम उसी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करें तो ब्रेथ लेंथ से 3 मीटर कम है, इसमें हो रहा है। ठीक, तो ये x - 3 हो गई। अब क्या बोला, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स मोर। इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L × B। तो यदि हमने x और x - 3 लिया है तो x × x - 3 होगा। और यदि आपने दूसरा वाला लिया है, हाँ, यदि यू हैव सिलेक्टेड दिस वन, तो आपका एरिया क्या होगा, x × x + 3। इस केस में ये हो जाएगा x² - 3x, और इस केस में ये हो जाएगा x² + 3x। हाँ, समझ में आ रहा है, वहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया। अब क्या बोल रहा है, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ अ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जो आइसोसेलेस ट्राइंगल के शेप में एक पार्क ऑलरेडी बना हुआ है, ऐसा। कहाँ पर, विथ इट्स बेस एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। और उसका बेस, इस ट्राइंगल का ये जो बेस है, ये क्या है, ये इसकी ब्रेथ है। मतलब इस ट्राइंगल को हम कहाँ पर फिक्स कर दें, हम यहाँ पर फिक्स करें। हाँ, इसको इस तरह से मैं यदि फिक्स कर दूँ, ये इसकी ब्रेथ पे ही बना हो, समझ गए। एक ट्राइंगल इसकी ब्रेथ पे बना है, उसके एरिया से इसका एरिया 4 मीटर ज़्यादा होना चाहिए, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया। ठीक है, डायग्राम आपकी मर्जी, आप ऊपर वाले को ब्रेथ ले लेते हैं, आप इस ट्राइंगल को इधर भी फिक्स कर सकते हो, आप डायग्राम अपनी मर्जी से घुमा फिरा सकते हो। अब बोला क्या है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क एंड ऑफ एल्टीट्यूड 12। इसका एल्टीट्यूड हमको गिवन है कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 12 मीटर। तो हमारे पास इसका ब्रेथ हमने जो भी अज्यूम किए वो पता है, हाइट पता है, तो इसका एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हम उससे इसका एरिया निकाल लेंगे। और हमें दोनों के एरिया में रिलेशन पता है। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल +4। हाँ, इट शुड बी 4 मीटर मोर देन एरिया
is to be 4 square meter more than the area of the park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and of altitude 12 meter। तो हमारे पास जो ट्राइंगल है इसका बेस तो ब्रेथ है, तो ब्रेथ यदि हमने x ली है तो x होगी, और यदि हमने x लेंथ को लिया है तो ये x माइनस 3 होगी। ठीक है, इट डिपेंड्स। और हाइट इसकी कितनी है 12। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो अकॉर्डिंग टू वॉट एवर यू हैव सिलेक्टेड, हाइट तो 12 ही रहेगी, बेस यदि आपने x लिया है तो x लोगे, और यदि आपने x माइनस 3 लिया है तो x माइनस 3 लोगे। 2 से ये कैंसिल होके इस केस में ये 6x आएगा, और इस केस में ये 6x माइनस 18 आएगा। ये बात समझ में आ रही है? दो केस अलग अलग चल रहे हैं, आपने जो एक डिसाइड करना है। तो यदि अब आप इस कंडीशन में फिक्स करते हो, तो यदि आपने लेंथ x ली है, हाँ, तो ब्रेथ आपकी x माइनस 3 है, आपका रेक्टेंगल का एरिया उस केस में एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, और ट्राइंगल का एरिया क्या है उस केस में, जब आपने लेंथ को x माइनस 3 लिया है 6x माइनस 18, दिस इज इक्वल टू 6x माइनस 18। इधर ट्रांसपोज करोगे तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0 बनेगी। और यदि आप बेटा फर्स्ट वाला पार्ट ले रहे हो, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 3x वाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू आपकी ब्रेथ x है, तो ब्रेथ x है तो एरिया क्या है 6x, और इससे 4 मीटर ज़्यादा, तो इसमें प्लस 4 होगा। अच्छा, मैंने क्या गड़बड़ की, यहाँ पे 4 ऐड नहीं किया। 6x माइनस 18 प्लस 4, माइनस 18 प्लस 4 क्या बचा, माइनस 14, तो यहाँ प्लस 14 आएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 बनेगी, और इस केस में ये आपका ये इधर आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन दोनों केस में अलग बन रही है। इन बोथ द केसेस इक्वेशंस आर डिफरेंट। मैं एक बार सॉल्व भी कर देती हूँ आपके लिए कि हम यदि इसको सॉल्व करेंगे, अब हमको कोई भी मेथड से हम कर सकते हैं, है ना, वी कैन यूज़ एनी मेथड। तो हमारे पास बहुत सारी मेथड्स हैं, हम इसको किससे करें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना चाहते हो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों नहीं, 3x इधर ही रहेगा, 4 उधर गया, प्लस 4 हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय हाफ इज़ 3/2, तो यहाँ पर ऐड होगा 3/2 का स्क्वायर, और इधर भी ऐड होगा 3/2 का स्क्वायर। इधर आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया, क्या बन गया, x साइन माइनस 3/2 होल स्क्वायर, उधर क्या आएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 9 25/4 विच कैन बी रिटन एज 5/2 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या हो गई, तो x हो गया मतलब x माइनस 3/2, एक बार लेंगे x माइनस 3/2 इक्वल टू प्लस माइनस 5/2, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x माइनस 3/2 इक्वल टू प्लस माइनस 5/2, तो x इक्वल टू क्या हो गया 3 प्लस माइनस 5, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो उसको एक बार लिख देंगे। 3 प्लस 5 पॉजिटिव साइन लोगे और एक बार नेगेटिव, तो 8/2 क्या आ गया 4, माइनस 2/2 क्या आ गया -1। x क्या है, ब्रेथ या लेंथ, डायमेंशन कैन नेवर बी नेगेटिव, तो हम इस वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या हो गई 4। तो x यदि 4 है तो हमने ये कौन सा वाला केस था, x हमने ये हमारा आया था x प्लस 3 से, तो ब्रेथ 4 है और लेंथ क्या हो गई, ब्रेथ हो गई 4, लेंथ हो गई 7, तो एरिया क्या हुआ 7 4 ज़ा 28, और इसमें सब्सटीट्यूट करें तो इसका एरिया क्या है, हाफ इंटू 12 आपका तो 6 हो गया था, मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ इज़ 4, तो ये 6 4 ज़ा 24, 24 से 4 ज़्यादा है, 24 में 4 ऐड करोगे 28 आएगा, कंडीशन वेरीफाइड। अच्छा, दूसरी मेथड से हम करते हैं, जो हमने इससे क्या इक्वेशन ये बनी थी, हम इसको भी इसी से कर दें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x, 14 उधर जाके माइनस 14 हो गया, और 9/2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड होगा तो प्लस 9/2 का स्क्वायर, और इधर भी हो गया प्लस 9/2 का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई किसकी, x माइनस 9/2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 14 माइनस 14 प्लस 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम आया 4, 14 4 ज़ा 56, 56 प्लस 81 क्या बचेगा आपका 56 प्लस 81, 81 में से 56 माइनस हुआ तो 11 माइनस 6 5,
और 7 - 5 2 प्लस 25/4 वैल्यू इधर अभी भी देखो 5/2 का स्क्वायर आया। तो x इक्वल टू क्या हो, मतलब एक बार होगा x - 9/2 इक्वल टू प्लस माइनस 5/2। तो यहाँ पर हमारा x की वैल्यू क्या हो गई 9 + -5/2। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो, एक बार लिख दो। एक बार आप पॉजिटिव साइन लोगे और एक बार नेगेटिव लोगे। तो 9 + 5 14, 14/2, x की वैल्यू 7 और 9 - 5 4, 4/2 इज 2। तो ये आपकी वैल्यूज़ आई। अब यहाँ पर देखो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है पर एक ही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि यदि ये हमारी लेंथ है, यदि हमने लेंथ ये ली है, लेंथ x है तो ब्रेथ क्या थी, ब्रेथ थी x - 3। तो यदि हमने लेंथ ली 7 तो 7 - 3 4 आएगा, पर यदि हमने 2 ले ली तो 2 - 3 -1 आएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। यू कैन सी योर आंसर्स आर सेम। हमारा 4 और -1 आए थे ब्रेथ के, यहाँ भी ब्रेथ जब हमने सब्सटीट्यूट की 4 और -1 आई, यहाँ भी हमने -1 डिस्कार्ड किया था, यहाँ भी डिस्कार्ड करेंगे। तो हमारी लेंथ 7, ब्रेथ 4, आंसर सेम है। कंडीशन चेक करना आती है, बट वन ऑफ दिस यू हैव टू सेलेक्ट। हाँ, तो अभी एक काम करते हैं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन एक बार फिर से बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया हो, इतना सारा मिक्स हो गया। तो बेटा एक तो एनसीईआरटी का डायग्राम भी आपको दिखा दिया जाए। एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया है, एनसीईआरटी में दिस इज द डायग्राम कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ब्रेथ को ले लिया है x और लेंथ को ले लिया है x + 3 और इस ये ट्राइंगल ऐसा बना दिया, ये ब्रेथ x, ये 12। तो आपका कंडीशन क्या है, हमको लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल +4। यही गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल +4। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख दो एक बार, L × B इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट +4। अब हमको पता है कि यदि हमने डायग्राम पे लिख दिया है, क्या लिखा है हमने कि लेंथ है x + 3 और ब्रेथ है x, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। तो x + 3 × x इक्वल टू हाफ इंटू x इंटू 12 +4। थोड़ा दूर लिखना, नहीं तो मालूम पड़ा 2 और 4 कंबाइन हो गए, ये 2 से कैंसिल 6, इसको मल्टीप्लाई किया x² + 3x इक्वल टू 6x + 4। हाँ, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो x² + 3x - 6 विल गिव यू -3x + 4, इधर आके -4 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ क्वाड्रेटिक से। अभी मैंने आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से किया था, सेम क्वेश्चन आई एम डूइंग विथ क्वाड्रेटिक। a 1 है, b -3 है, c -4 है। देखो a और c में से c नेगेटिव है, तो सॉल्यूशन कैसा आएगा, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, डिस्टिंक्ट। हाँ, नेचर क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्यों? क्योंकि माइनस है तो b² - 4ac में ऐड होगा। सब्ट्रैक्ट होता तो प्रॉब्लम थी कि छोटा नंबर बड़ा नंबर, एक नेगेटिव है तो वो प्लस ही हो जाएगा। तो लेट्स कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट। फॉर्मूला याद है ना, b² - 4ac, तो -3 का स्क्वायर -4 × 1 × -4, पुट अप ब्रैकेट ओवर दिस, अदरवाइज कन्फ्यूज़न होगा। -3 का स्क्वायर +9 माइनस +16, वैल्यू क्या आ गई 25। देखो अभी आपको दोनों तरीके से बताया था, तब भी डिस्क्रिमिनेंट आपका उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड दिस कंप्लीटिंग द स्क्वायर आर इंटर रिलेटेड। उसमें जो डिस्क्रिमिनेंट आया था वही यहाँ आया है, उसमें आपका 25/2 था, है ना, 25/4 5/2 बना, वो अपॉन वाला 2 इधर आएगा, जब अपॉन में 2 लिखेंगे उससे आएगा, पर वही वैल्यू आई 25। तो √d की वैल्यू क्या हो गई +-5। फिर फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू -b ± अंडर रूट। आप चाहें तो b² - 4ac लिखें या सिंपली √d लिख दें अपॉन 2a। सब्सटीट्यूट अदर वैल्यूज, b क्या था -3 और ये ऑलरेडी माइनस साइन है तो 3 ± 5 अपॉन 2 × 1 दैट इज 2। तो वही बनाना 3 ± 5/2 जो इस केस में बना था। हाँ, तो हम इनको ऐड करेंगे तो ये 8/2 हो गया 4 और नेगेटिव लोगे तो -2/2 इक्वल टू -1। ये डिस्कार्ड, ये सिलेक्टेड। तो आपकी ब्रेथ हो गई। हाँ, ब्रेथ हमने x लिए इस केस में, तो ब्रेथ हो गई 4। तो लेंथ क्या थी, x + 3 इक्वल टू 7 मीटर। यह आंसर आ गया, सिंपल। अभी हमने एक मेथड से किया। ठीक, आपको दोनों में से जो कॉम्बिनेशन अच्छा लगे आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में डायग्राम बना हो, डायग्राम बनाना आपको पड़ेगा। तो ये याद रखना कि ट्राइंगल और रेक्टेंगल दे हैव कॉमन ब्रेथ,
लेंथ कॉमन नहीं है ना, ये बात ध्यान रखना बेटा। सिंपल कंसेप्ट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 13। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बोल रहा है रूट्स निकालो यदि वो होते हों, मतलब नो सॉल्यूशन के अलावा, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए वो उसमें सॉल्यूशन नहीं है। अदरवाइज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, d इज ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 पे रियल एंड इक्वल रूट्स। उन दोनों केस में यदि आता है d ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 है तो आपको सॉल्व करना है, बट इफ d इज लेस देन 0 तो यू आर रिक्वायर्ड टू लीव द क्वेश्चन। बस राइट द रीज़न कि डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, सो नो सॉल्यूशन, और छोड़ दो। अदरवाइज आप दोनों को सॉल्व करो, दे एग्जिस्ट का मतलब यही है। तो फर्स्ट पार्ट जो है, सबसे पहले क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, सही है। a की वैल्यू क्या हो गई 3, b क्या है -5, c क्या है 2। अब देखो a और c दोनों पॉजिटिव हैं तो d कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, d की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नहीं होगी। हाँ, फर्स्ट केस होने के चांसेस कम हो गए। अब हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकालें। सबसे पहले फॉर्मूला हर बार लिखिए ताकि याद हो जाए। b स्क्वायर -5 का स्क्वायर -4 × 3 × 2, 5 का स्क्वायर 25, माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, b स्क्वायर में प्लस हो या माइनस स्क्वायर करोगे हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये हो गया 24। वैल्यू क्या आ गई 1, तो d इज़ ग्रेटर देन 0। तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्यों होंगे, क्योंकि हम एक बार ऐड करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स इस केस में किस पे डिपेंड करता है, b स्क्वायर की वैल्यू पे। यदि दोनों का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव हो तो वो b स्क्वायर और 4ac के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। b स्क्वायर यदि 4ac से ज़्यादा है तो पॉजिटिव आएगा, दोनों इक्वल है तो 0 हो जाएगा। हाँ, और यदि ये इससे कम है तो नेगेटिव हो जाएगा। 4ac की वैल्यू यदि ग्रेटर है तो माइनस आ जाएगा। तो d ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। तो हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2 है। अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो -b क्या था -5, तो माइनस ऑफ -5 इज +5 प्लस -1/2 × a इज 3। तो ये बेटा क्या हो गया 5 + -1, एक बार यहाँ लेंगे पॉजिटिव साइन, एक बार लेंगे नेगेटिव। तो ये हो गया 5 + 1 6, 6/6, आंसर क्या आ गया 1। अब माइनस करेंगे तो 5 - 1 4, 4/6 कैंसिल होकर आंसर आ गया 2/3। तो अब ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें नहीं पता ये पॉसिबल है या नहीं फ्रैक्शन में, तो हम सिंपली लिख देंगे दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1 और 2/3। दो सॉल्यूशन आ गए 1 और 2/3, या और की जगह आप कॉमा भी लगा सकते हो, या 1 and 2/3। ठीक है, यदि वर्ड प्रॉब्लम होती तो हमें देखना पड़ता कि ये प्रैक्टिकली बात पॉसिबल है या नहीं है, अदरवाइज हम ऐसे छोड़ देते हैं। आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर। तो अपने आप वीडियो पॉज करके करिए। अब यहाँ देखो सब पॉजिटिव है, यहाँ b, a क्या है 1, b इज़ 4 एंड c इज़ 5। तो लेट्स कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ b स्क्वायर -4ac, 4 स्क्वायर -4 × 1 × 5। ये क्या हो गया 16 - 20, 16 में से 20 माइनस हुआ, क्या बचा -4। तो डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। ये नहीं कि 4 है तो हम इसको उठा के +-2 लिख दें, गलत हो जाएगा। 4 परफेक्ट स्क्वायर है बट आगे माइनस साइन है, जहाँ माइनस साइन आ गया वहाँ पे आपको क्वेश्चन छोड़ देना है डिस्क्रिमिनेंट में, बस लिखना है d इज लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज नो सॉल्यूशन, कि इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। हाँ, आप कोई भी मेथड ट्राई कर लो, यदि आप इसका स्क्वायर रूट उससे निकाल रहे हो तो एक कंप्लीटिंग स्क्वायर से, तो भी उधर -4 हो जाता, और -4 आ जाए तो उसको √2 नहीं लिखना है बेटा, ये याद रखना। कई बच्चे क्या माइनस साइन को इग्नोर करके 4 है, 4 इज परफेक्ट स्क्वायर, रूट लेके 2 लिख करके सॉल्व कर देते हैं, बट साइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्वाड्रेटिक में। जैसे नेगेटिव हो जाए, आ जाए, खुश हो जाओ कि नो सॉल्यूशन, तो आगे कुछ नहीं करना है, बस खत्म हो गया है क्वेश्चन। थर्ड पार्ट रूट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, a 2 है, b क्या है -2√2 और c की वैल्यू 1। तो लेट्स कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ b स्क्वायर -4ac, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 2√2, किसका है 2√2, 8 को लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज़ 2√2, -4 × 2 × 1,
तो ये क्या हो गया 8 और -8, आंसर क्या आया 0। 0 आए तो अभी थोड़ी खुशी होती है, क्यों? क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स, ना प्लस करना पड़ेगा ना माइनस। दिस इम्प्लाइज d = 0, दिस इम्प्लाइज रियल एंड इक्वल, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। हाँ, तो हम निकालेंगे x = इस केस में रूट सिंपली आपका -b/2 आता है, क्योंकि प्लस माइनस रूट d, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। तो हम इसको क्या लिखेंगे -b, मतलब +2√2/2 × 2। एक 2 से ये 2 कैंसिल, आंसर आया √2/2। दोनों सॉल्यूशन जो है वो क्या होंगे √2/2। इसको कैंसिल करके 1/√2 लिखेंगे तो लिख सकते हैं, बट वो अपन डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते। तो इसका आंसर √2/2 आएगा। तो ये आपको इन्होंने जो एग्जांपल्स दिए बड़े छांट के दिए हैं, आपके तीनों केस कवर होगा। इसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट था, इसमें नो रियल रूट्स, इसमें इक्वल रूट्स। हाँ, इसीलिए दिया उन्होंने कि तीनों चीज़ें यहाँ कवर हो जाए। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 14, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअली भी अच्छे हैं। x + 1/x, मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं नंबर एंड सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 3। इसको वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करो तो ये कोई नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है और प्लस है, मतलब उनका सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 3, फाइंड द नंबर, है ना, ऐसे ट्रांसलेट होगा। तो ये बातें भी आपको समझनी, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आएगा, x, इसके अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो x × x, x² + 1 = 3। x² + 1 = ये x उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 3x। इक्वेशन शुड बी ऑलवेज रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, x² - 3x + 1 = 0। नाउ यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। ऐसा नहीं कि 1 के पीछे -3x लिख दिया, नहीं तो ABC की वैल्यू गलत हो जाएगी। A 1 है, B आप 1 लिख दोगे, जबकि B -3 है और C 1 है, तो डिस्क्रिमिनेंट B² - 4AC, तो B² मतलब -3 का स्क्वायर, -4 × 1 × 1, तो 3 का स्क्वायर 9, -4 वैल्यू क्या आई 5। तो √d की वैल्यू क्या आएगी √5 आएगी। रूट में नंबर आ सकते हैं, आंसर्स रूट में आ सकते हैं, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं कि रूट आ गया क्या करें। अब √d 5 है तो x = -b ± √d/2a। b क्या था, b आपका है -3, माइनस ऑफ -3 मतलब मैं डायरेक्टली +3 लिख देती हूँ, आप भी लिख सकते हो। प्लस माइनस √d की वैल्यू क्या है √5/2 और ये क्या था 1, तो ये क्या हो गया 3 ± √5/2। दो सॉल्यूशन क्या आएंगे, एक बार पॉजिटिव साइन, एक बार नेगेटिव साइन। हाँ, ये ज़्यादा अच्छे से भी कर सकते हो कि टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो आपका क्या आएगा x = 3 + √5/2 एंड दूसरा क्या आएगा 3 - √5/2। बस इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे लिखेंगे, ऐसे मत कर देना 3 + 5 8, 8/2 4 -1, ऐसे नहीं बेटा, √5 रहेगा। तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट हो गया, एग्जाम्पल 14 का सेकेंड पार्ट। अच्छा, यदि आपने इस बात पे ध्यान दिया कि x ≠ = 0, व्हाट डज इट सिग्निफाई। यदि डिनोमिनेटर में 0 होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। इसलिए कंडीशन मेंशन होती है कि x 0 नहीं होगा, x विल हैव ऑल अदर वैल्यूज, x कैन हैव एनी वैल्यू बट नॉट 0, ताकि डिनोमिनेटर में 0 ना आए। तो देखो इस पार्ट में भी, तो उसको हमारे सॉल्यूशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए हमें बॉदर नहीं करना पड़ता कि क्या करें। यहाँ पर भी अपॉन में x है तो x ≠ = 0 और यहाँ x - 2 है, तो x - 2 की वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू +2 होगी। तो x की वैल्यू 2 भी नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू 0 भी नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पर x - 3 होता तो यहाँ पर एक कंडीशन ये हो जाती कि x की वैल्यू 3 भी नहीं होना चाहिए, है ना। यदि 2x - 1 हो, यदि ऐसा हो डिनोमिनेटर में 2x - 1, तो इससे x की वैल्यू क्या आएगी 1/2, x की वैल्यू हाफ रखोगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे x ≠ = 1/2। ठीक है, तो ये जो भी कंडीशंस हैं ये इस पर डिपेंड करती है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ अलग से विशेष प्रयास नहीं करने हैं, बस ये बात समझनी है और फिर जब क्वेश्चन पढ़ो तो इसके लिए बॉदर नहीं करना है, आपको सिंपली इस पोर्शन पे फोकस करना है। डिनोमिनेटर में x और x - 2 है तो एलसीएम क्या आएगा x × x - 2। इसके अपॉन में x है, इधर क्या चला जाएगा x - 2, बीच में माइनस साइन,
1 इंटू एक्स इज एक्स इक्वल टू 3 एज इट इज़। हाँ, अब यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि भाई ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गए, -2 बचा है। ये 3 टाइम्स इनका प्रोडक्ट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। मैंने इसी स्टेप में उधर भेज दिया, मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6x, -2 इधर आएगा +2 इक्वल टू में क्या बचा 0। क्या बन गई, इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 6x + 2 इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 इसी स्टेप में लिख लेते हैं हम, हाँ इसी स्टेप में लिख लेते हैं, पर वो इधर से उधर गया है तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि साइन फिर इनके चेंज क्यों नहीं हुए। सो आई हैव रिटन इट दिस वे, ए क्या है 3, बी -6 एंड सी इज +2। तो लेट्स कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर +36 -4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, वैल्यू क्या आ गई 12। डी इज ग्रेटर देन 0, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 3 ज़ा 4 परफेक्ट स्क्वायर 2 का 3 नहीं है, तो रूट डी की वैल्यू क्या आएगी 2 √3, 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 4 3 ज़ा 12। ये 9th का नंबर सिस्टम। तो आपकी x की वैल्यू क्या हो गई -b प्लस माइनस √d/2a, -b, b -6 है, माइनस ऑफ -6 +6 प्लस माइनस 2 √3/2 इंटू a है 3। अब देखो 2 तो दोनों के पास कॉमन है, न्यूमरेटर में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा 3 प्लस माइनस √3/2 इंटू 3 ही लिख रही हूँ क्योंकि 2 2 कैंसिल। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस √3/3 एंड 3 माइनस √3/3। तो x की आपके 2 सॉल्यूशन ही आए, 3 प्लस √3/3, 3 माइनस √3/3। √3 कॉमन लेके कैंसिल नहीं करेंगे बिकॉज वी डोंट वांट डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं चाहिए। ये तो आप सोचोगे 3 और √3 में भी एक 3 कॉमन है, √3 कॉमन है तो नहीं करना है वो चीज़। अब आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल बचा है या एक्सरसाइज आ गई, एक और एग्जाम्पल है। हाँ, मोटर बोट को कैसे भूल गई मैं भैया, मोटर बोट तो याद है ना, अपनी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम लीनियर इक्वेशन में पढ़े थे हम। तो अप स्ट्रीम में क्या होता था, ये तो जा रहा है पानी और ये है आपके पास बोट। अब यदि पानी का डायरेक्शन ये है और बोट का भी डायरेक्शन ये है तो हम इस चीज़ को क्या कहते थे, डाउन स्ट्रीम, है ना। बोट की स्पीड x है, पानी की स्पीड y है, km/h। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाती थी x + y km/h। और अप स्ट्रीम मतलब उल्टा, कि अब चले तो आप उधर गए थे, अब आप वापस इधर आना चाह रहे हो, पर पानी तो उधर ही जा रहा है। पानी आपके संग थोड़ी बोलेगा कि चलो छोड़ आता हूँ उधर चलता हूँ। हाँ, पानी तो जिधर बह रहा है वो उधर ही बहेगा, पर आपको तो वापस घर आना है। तो अब क्या होगा, दोनों के डायरेक्शन हो गए अपोजिट, वो उधर धक्का दे रहा है, आप इधर दे रहे हो, तो रिजल्टेंट क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यदि ये 5 की स्पीड है, इसकी 3 की, तो 5 - 3 अब 2 की स्पीड से चल पाओगे। पर यदि आप उधर ही जाने लग जाओ तो 5 + 3 8 किलोमीटर स्पीड बढ़ जाती है। नीचे जाना आसान है, ऊपर जाना मुश्किल। तो अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड क्या थी, x - y km/h। दिस कंसेप्ट वी हैव स्टडीड इन लीनियर इक्वेशंस, राइट। अब इसमें क्या होगा, यदि यही क्वेश्चन मोटर बोट का, इसमें तो 2 वेरिएबल है ना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा तो क्या होगा, हमें 1 वेरिएबल चाहिए, मतलब x या y में से, इसका मतलब एक की स्पीड दी होगी, x और y मतलब या तो बोट की स्पीड दी होगी, स्ट्रीम की पूछी होगी, या बोट की स्पीड पूछी होगी, स्ट्रीम की स्पीड दी होगी। वन ऑफ द स्पीड वुड बी गिवन। हाँ, ये बात समझ लें आप। अब भैया यदि बोट की स्पीड दी है, मान लो बोट की स्पीड 18 किलोमीटर है, तो हम अप स्ट्रीम में स्पीड क्या लेंगे 18 - x, डाउन स्ट्रीम में क्या लेंगे 18 + x। प्लस में फ़र्क नहीं पड़ता आगे पीछे का, पर माइनस में सारा गड़बड़ हो जाता है। हाँ, यदि हमारी इसकी स्ट्रीम की स्पीड x है तो हम इसको क्या लिखेंगे, मतलब हमको बोट की नहीं दी, हमको स्ट्रीम की दे दी, तो हम यहाँ पर प्लस में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो आपको बोल दिया कि y 6 है तो आपने x + 6 लिख दिया, चलेगा। पर यहाँ पर आपने 6 - x लिख दिया, रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर x - 6 आएगा।
स्ट्रीम की स्पीड हमेशा पीछे आती है, ये बात हमेशा याद रखना। नदी को माइनस करते हैं, नदी की स्पीड स्लो है, बोट की स्पीड फास्ट है ना। ये कहीं लिखा नहीं होता बट ये ऑब्वियस है। तो x माइनस वाई होगा, x इज़ ऑलवेज स्पीड ऑफ बोट। ठीक, तो दोनों में से एक दी होगी, एक निकालनी होगी। तो क्वेश्चन किसका हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नो स्कोप फॉर कन्फ्यूज़न, साफ साफ बात है। दोनों की स्पीड निकालनी है, बोट की भी और स्ट्रीम की भी। तो वो आपका क्वेश्चन किसका है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हाँ, रिड्यूसिबल। और यदि आपको बोला एक की स्पीड दी है और टाइम के रिलेशंस दिए हैं तो वो क्वेश्चन किसका हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, और ये सारी बातें आपको याद रखनी है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। हाँ, मुझे बिल्कुल कन्फ्यूज़न पसंद नहीं आता, बच्चे बिना बात कन्फ्यूज़ होते हैं। मैम लीनियर का है कि क्वाड्रेटिक का है? भाई पढ़ो, क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। तुम लीनियर क्वाड्रेटिक कोई भी इक्वेशन बनाने की कोशिश करो जो क्वेश्चन में दिया है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन व्हाट दे हैव मेंशन्ड। यदि आप उसको फ्रेम करना शुरू करोगे, यदि वो क्वेश्चन लीनियर का है तो अपने आप झक मार के तुम्हें लीनियर बनाना पड़ेगी, और क्वाड्रेटिक का है तो तुम सब्स्टिट्यूट करोगे, अपने आप वो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगी, पता चल जाएगा। एंड थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, जो बताया जा रहा है ध्यान से सुनो, तो आप क्वेश्चन देख करके जान जाओगे कि लीनियर का है कि क्वाड्रेटिक का है ना। थोड़ा सा फोकस करेंगे तो हम देख के जान जाएंगे कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, क्योंकि देखो बातें सब एक जैसी होंगी। वहाँ पे भी ट्रेन है, यहाँ भी ट्रेन है, वहाँ पे भी आपका रेक्टेंगल का एरिया, ये सब बातें सेम आएंगी, नंबर्स का सम, हाँ, एज वाले क्वेश्चन सेम बातें चलेंगी। बट द कंसेप्ट आपको जो बोला उसका, ये प्लस माइनस प्रोडक्ट, वो सब बातें क्वाड्रेटिक में अलग तरह से होती हैं, हाँ, लीनियर में अलग तरह से होती है। थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान दोगे, मैं आपको हर जगह स्ट्रेस कर रही हूँ कि कहाँ पर क्या हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान दोगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा, क्वेश्चन देख करके बता दोगे कि किसका है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ओरली इक्वेशंस बनने लग जाएंगी, टाइम नहीं लगेगा तुमको। प्रैक्टिस अपने हाथ में है, जितनी ज़्यादा करो उतना अच्छा। क्या बोल रहा है? मोटर बोट हुज स्पीड, मोटर बोट की स्पीड दे दी है, x है आपके पास 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। मतलब वापस 24 किलोमीटर गए और 24 किलोमीटर आए, और आने जाने में जो डिफरेंस है 1 घंटा ज़्यादा लगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेटमेंट? लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, लेट द स्पीड of the stream be x किलोमीटर पर आवर। अब ये ध्यान रखना, हमने x किसको मान लिया है? स्ट्रीम को। तो अप स्ट्रीम में स्पीड आपकी क्या होगी? अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? 18 माइनस एक्स। बोट की स्पीड 18 है, बोट की स्पीड 18 है, स्ट्रीम की स्पीड x है, तो 18 माइनस एक्स। और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो गई 18 प्लस एक्स। अब 18 प्लस एक्स को मैं x प्लस 18 लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं 18 माइनस एक्स को x माइनस 18 लिख दूँ, सारा गड़बड़। हाँ, साइन चेंज हो जाता है, छोटे नंबर को माइनस करें तो नेगेटिव आना चाहिए, हम पॉजिटिव लिख देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। ये बात बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। फर्स्ट बार मैं आपको बता दिया है, फोकस ऑन दिस, डोंट कमिट मिस्टेक्स। तो 18 माइनस एक्स हो गया। अब डिस्टेंस कितना है? 24 किलोमीटर। टाइम का गैप क्या बोला है? 1 hour। और स्पीड आपको पता ही है, तो आपको पता है क्वेश्चन किस में बनता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिफरेंस किसका दिया है? टाइम का। तो देखो क्या बोल रहा है, ये 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लगता है, अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगता है। तो डिस्टेंस तो है 24, अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा? 24 अपॉन 18 माइनस एक्स। और डाउन स्ट्रीम में कितना लगेगा? 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। ये अप स्ट्रीम जाने का टाइम है, ये डाउन स्ट्रीम जाने का टाइम है, और ये वाला टाइम इस टाइम से 1 घंटे ज़्यादा है। तो यहाँ लगेगा माइनस, और इक्वल टू में क्या आ गया? 1। बात समझ में आई? अप स्ट्रीम जाने का टाइम डाउन स्ट्रीम जाने के टाइम से 1 घंटा ज़्यादा है, ऊपर जाने में 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो दोनों का डिफरेंस विल बी 1। ऐसे लिखेंगे, सिंपल है। हाँ, दोनों एक्स वाली नंबर हमने इस साइड रख दिए ताकि हमारा क्वेश्चन ईजीली सॉल्व हो जाए। तो ये हो गया 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। दोनों में 24 क्यों लिया है? क्योंकि बोला है जाने में एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, मतलब डिस्टेंस विल बी सेम। ये ऑब्वियस है, ठीक। अब देखो बेटा,
24 दोनों के पास है, 24 कॉमन ले लिया तो ये बचा 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। कोई डाउट है? 24 दोनों के पास था, बाहर लिख लिया। मैं बिना बात तो एलसीएम लो के 24 को 18 से मल्टीप्लाई करूँ, टाइम वेस्ट होगा। और इसके बाद वाली स्टेप जो कर रही हूँ ना, ये भी आप कर सकते हो इसके बाद डायरेक्टली। 24 कॉमन लिया, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 18 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 18 प्लस एक्स, यही तो आएगा इनका प्रोडक्ट। तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये हो गया 18 प्लस एक्स, बीच में माइनस साइन है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये होगा -18 माइनस माइनस प्लस एक्स। डायरेक्ट करो, डायरेक्ट साइन चेंज करके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक काम ये कर सकते हो, यदि गड़बड़ करते हो तो ब्रैकेट लगाओ, तो ब्रैकेट लगाओगे 2 स्टेप में होगा क्वेश्चन, एक स्टेप में काम कर लो, टाइम बचेगा। टाइम बचाना बड़ा ज़रूरी है मैथ्स में। तो हमने क्या किया, देखो 24 कॉमन लिया, ये होगा 1/18 माइनस एक्स, वो 1/18 प्लस एक्स। तो एलसीएम में प्रोडक्ट आना है तो इसको इधर क्रॉस कर दिया, इसको इधर क्रॉस कर दिया, तो ये 18 प्लस एक्स इधर आया, ये माइनस था तो 18 माइनस एक्स के साइन चेंज कर दिए, तो +18 माइनस हो गया, माइनस एक्स प्लस हो गया। अब देखो 18 तो कट गए, है ना। मैं 24 से 18 मल्टीप्लाई करती टाइम लगता, अभी डायरेक्टली कैंसिल हो गए। और x प्लस एक्स क्या हो गया? 2x, और इक्वल टू में क्या है? 1। अब देखो ये बचा है x प्लस एक्स, दैट इज 2x मल्टीप्लाइड बाई 24, तो 24 इंटू 2x हम डायरेक्ट लिख सकते थे 48x इक्वल टू, ये इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज a² माइनस बी स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई किससे होना है? 1 से, तो जो आ रहा है वही आएगा, दैट इज 324 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया, इन दोनों को उधर भेज दें तो ये इधर आके प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 324 इक्वल टू 0। अभी ढंग से अरेंज नहीं किया है तो इसको ढंग से अरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ इक्वेशन बनी है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको इसको वो लेने पड़ेंगे, किसी भी मेथड से कर सकते हो। A1 B48 और C क्या है? -324। तो यहीं पे पता चल गया ना, डिस्क्रिमिनेंट विल बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्यों? क्योंकि A और C में से C नेगेटिव है, तो रूट्स आएंगे ही आएंगे, गड़बड़ होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें, दैट इज़ B² माइनस 4AC, तो ये क्या आएगा? 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 324। यहाँ ब्रैकेट इसलिए लगाना क्योंकि -324 को आप 4 माइनस 324 कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। दे आर इन प्रोडक्ट फॉर्म। 48 का स्क्वायर कैलकुलेट करें तो 48 इंटू 48, टू 2284। करेक्ट है 2284। लेट मी चेक, 48 इंटू 48, 2304। मैंने क्या गड़बड़ की? मैंने 8 × 64, कैरी आया 6, 8 × 32, 8 × 32, 32, 32, 64 प्लस 6 करना चाहिए था मुझे, मैं ट्रिक लगा रही थी बट आई हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इट। तो 6 7 70 हो गया, 7 बचा, 4 4 16, 16 प्लस 7 23, 2304। मुझे कुछ गड़बड़ लगी कि ये नहीं आ रहा। ओके 2304, 2304 प्लस इनका प्रोडक्ट 24 4 सा 96, 4 3 सा 12, 1296, 96 प्लस 4 इज़ 100, बचा 1, तो 23 24 26 36 100 किसका स्क्वायर है? 60 का, तो √d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60। ठीक, तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2 है, पूरा भी लिख सकते हो b² माइनस 4ac। तो -b मतलब -48 प्लस माइनस 60/2 इंटू 1, ये होगा x इक्वल टू। अब देखो ऐसे में जब ये 2 के मल्टीपल्स हों तो आई प्रेफर कि 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? -24 प्लस माइनस 30, ये बचेगा क्योंकि 2 कॉमन लोगे तो यहाँ इंटू 2,
डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब एक बार आप पॉजिटिव साइन लो और नेगेटिव, तो -24 + 30 और -24 - 30 लिखने दोनों पड़ते हैं बेटा। -54 स्पीड पॉसिबल नहीं है, हाँ 6 और -54, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस, स्पीड कैन बी नेगेटिव, सो इसको डिस्कार्ड कर दिया, x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 6 km/h। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करके देखें कि क्या बात है, क्या ये सही बात है या नहीं है। तो यदि हमारी स्पीड 6 है तो क्या हो रहा है देखो, 18 - x, तो 18 - 6 ये क्या हो गया 12, 12 2 ज़ा 24, 2 घंटे लगे। और 18 + 6 करेंगे तो 18 + 6 = 24, 24/24 1 घंटा लगा। 2 घंटे और 1 घंटे में 1 घंटे का फ़र्क है, इसको 2 घंटे लग रहे हैं अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में 1 घंटा ही लग रहा है ना, तो 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। कंसेप्ट क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको बेटा 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे इस एग्जाम्पल में, इम्पॉर्टेंट है ये। अब आपकी एक्सरसाइज शुरू हो गई। नाउ वी मूव टू एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कि यदि एग्जिस्ट करते हैं तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकालो। तो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी निकाल के चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन भी अभी पढ़ लो, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको बोल रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी निकालो और कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी निकालो। ठीक है, तो भाई ठीक है, हमको पता तो चल गया क्वेश्चन क्या है। तो लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x² - 7x + 3 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है, ax² + bx + c = 0 टाइप में। तो a क्या है 2, b क्या है -7, c क्या है 3। तो लेट्स कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b² - 4ac। a और c में दोनों पॉजिटिव हैं तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। b² और 4ac के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। b² मतलब -7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, -4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, वैल्यू क्या आ गई 25। कम मार्क्स में आए तो इस तरह से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, ज़्यादा में आए तो आपको बताया हुआ है। तो आपका रूट डी की वैल्यू क्या आ गई 5। तो रूट्स एग्जिस्ट करते ही पता चल गया। पहले मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर देती हूँ, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर दूंगी। तो x = फॉर्मूला लिखेंगे पूरा -b + (b² - 4ac/2a। तो -b ऑलरेडी माइनस है तो +7 ± 5/2 × 2। तो अब देखो इवन नंबर्स नहीं है तो डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे 12/4, आंसर क्या आ गया 3। नेगेटिव साइन लेंगे 7 - 5 2/4, आंसर आ गया 1/2। तो सॉल्यूशन क्या है 3½ x = 3 एंड x = 1/2 आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमने किससे किया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अब हम इसी क्वेश्चन को किससे करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब देखना क्या सिमिलैरिटी आती है। क्या है क्वेश्चन 2x² - 7x + 3, उधर गया -3, क्या ऐड करेंगे पहले 2 है 2 से डिवाइड करो तो इक्वेशन क्या बनी x² - 7/2x = -3/2। अब 7/2 को किससे मल्टीप्लाई करना है हाफ से, तो 7/2 का हाफ से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 7/4। तो 7/4 का स्क्वायर इधर भी जोड़िए और इधर भी जोड़िए मतलब ऐड कीजिए। ठीक, तो अब ये क्या हो गया, इधर तो आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया किसका x साइन माइनस इधर क्या है 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू उधर वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे -3/2, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, LCM 2 और 16 का 16, 2 8 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, -24 + 49, वैल्यू क्या आई 25/16। तो x - 7/4 इक्वल टू +-25 का स्क्वायर 5 √5 इसका 4, ये आया। -7/4 उधर ट्रांसपोज होगा तो x = 7 प्लस हो गया +-5 ÷ 4, ये आया। अब देखो इधर देखो,
इधर तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आया था 25, यहाँ न्यूमरेटर में क्या आया 25। हाँ सेम आया कि नहीं आया, ये इसी से निकला है तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब जब इधर सब्स्टिट्यूट किया तो यही आया ना 7 + -5, ये 2 2 को हम 4 लिख देते, तो 7 + -5/4 सेम कंडीशन। इसके बाद ये सेम है, यहाँ के बाद आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर में भी यही करोगे कि एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन, आंसर विल बी सेम। ठीक है, तो इफ़ यू विल कंपेयर बोथ मेथड्स यू विल फाइंड दे आर सिमिलर टू ईच अदर। जो वैल्यू उधर डी की आती है वही वैल्यू है न्यूमरेटर में आती है, और डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली वही आएगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, जो भी क्वेश्चन टफ लगते हैं उनको बहुत बार करना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आगे के क्वेश्चंस होमवर्क हैं, अभी इसमें 3 पार्ट है, इनको होमवर्क में कीजिए और ये इक्वेशंस को भी ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 and 3 दे आर होमवर्क फॉर टुडे। जितने ट्राई कर सकते हो उतने किया करो। और इनके सॉल्यूशन आपको सबमिट करने हैं गूगल क्लासरूम में। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।